शैतानी पुतले के सामने पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए तांत्रिक कर्कश आवाज में बोला, ऐ काले शक्तियों के मालिक, काले अंधेरों के बेताज बादशाह, हे शैतान, इतने दिनों तक मैं तेरा पूजा की, तेरा गुलाम बनकर रहा। इसके बदले में मैं तुझसे अमर होने का वरदान मांग रहा हूं। मुझे अमर होने का वरदान दे ताकि मैं तेरा शैतानी हुकूमत पूरी दुनिया में फैला सकूं। तू सुन रहा है ना? मुझे अमर होने का वरदान दे। इसके बाद शैतानी पुतले से आवाज आती है, तुम अभी अमर नहीं हो सकते। तुम्हें अमृत प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख मर्तबा माला जप करना होगा और प्रत्येक 1.25 लाख जप पूरे हो जाने के बाद एक बच्चे की बलि देने होंगे। इस तरह से तुम्हें 7 बच्चों के सर काटकर मुझे बलि चढ़ानी होगी। इतना कह शैतानी पुतला चुप हो जाता है। अब तांत्रिक निकल पड़ता है मासूम बच्चों के शिकार के लिए। शहर से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की तने की आड़ में तांत्रिक छुप गया और उसके लाल सुर्ख आंखें नजरें बिछाए अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। सिद्धार्थ, वीरू से अबे जल्दी से जा दो, वड़ा पाव और 2 आमलेट लेकर आ। अगर लेट किया ना तो मैं तेरा आमलेट बना दूंगा। वीरू हाँ में सिर हिलाकर चल दिया दुकान की ओर। इधर तांत्रिक भूखी नजरों से वीरू को अपनी ओर आता देख खुश होता गया और इससे पहले वीरू उससे आगे बढ़े कि तांत्रिक एक ही झटके में वीरू के आगे आ पहुंचा। वीरू एक तक तांत्रिक को देखकर सहम जाता है। अगले पल कुछ बोलने की हिम्मत करता है पर बोल न सका। तांत्रिक वीरू के आंखों में देखते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रखा। अगले पल वीरू बेहोश हो तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा। वीरू को बेहोशी की हालत में देख तांत्रिक उसे एक बोरे में डाल अपनी पीठ पर उठाया और अपनी शैतानी गुफा की ओर जल्दी जल्दी में कदम बढ़ाने लगा। तांत्रिक गुफा में प्रवेश कर बोरे में कसे वीरू को गुफा के एक कोने में रख अब शैतान के पुतले के सामने 1.25 लाख जप करने बैठ गया। तत्पश्चात कई घंटे के बाद माला जप पूर्ण हो जाने के बाद तांत्रिक उठा और कोने में पड़े वीरू को बोरे से बाहर निकाल शैतान के पुतले समक्ष वीरू को घुटने के बल बैठाकर हाथ में तलवार लिए तीव्र आवाज में बोला, ऐ शैतानों के शैतान, मेरे मालिक, ए मेरी पहली बलि स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर और मुझे अमर होने की शक्ति दे। इतना बोल खून की प्यास में चमकती तलवार से मासूम बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया और एक खप्पर में भरी खून को शैतानी पुतले के समक्ष ले जाकर रख दिया। सो चंद मिनटों के बाद फिर खप्पर को उठाकर सारा खून पीकर दहाड़ जैसे आवाज में हंस पड़ा। हा 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 पुनः अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ा।